दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बाय एस के झा सर के द्वारा आपका रेलवे के विभिन्न प्रश्न जो केमिस्ट्री का सेगमेंट रहेगा। यह सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन है बाय एस के झा सर के द्वारा। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह रेलवे के जैसे आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, आपका आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट रहेगा। इसको एक बार आप लोग जरूर करें। आपका हम फिजिक्स का पूरा सेगमेंट कंप्लीट करवा दिए हैं। चैप्टर आज देखने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। एक तत्व डैश अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है, वह कौन सा है आपका? तो वह है आपका एक डुप्लेट या ऑक्टेट। डुप्लेट आपका क्या करता है? हाइड्रोजन को, और ऑक्टेट आपका करता है सभी तत्व को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? परमाणु का त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है आपका? तो परमाणु आकार या आयतन को मापने के लिए किया जाता है। आइए, पूछा गया परमाणुकता आपका हीलियम का कितना होता है? तो हीलियम का आपका 1 होगा। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या आपका प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है आपका है कि फास्फोरस एक परमाणु में कितने संयोजित इलेक्ट्रॉन होता है? संयोजित इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है कितना आपके? 2 8 8 18 से निकालते हैं। तो आपका फास्फोरस आपका हो जाएगा फास्फोरस 15। तो आपका 2 8 8 2 10 हो गया, 5 15 हो जाएगा। तो आपका संयोजित इलेक्ट्रॉन पूछा आपका, तो संयोजित इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपका? 5 हो जाएगा। संयोजित इलेक्ट्रॉन आपका 5 हो जाएगा। वही संयोजकता पूछता आपका, तो 5 में आपका 8 में से 5 घटा देते तो आपका 3 हो जाता। संयोजकता आपका 3 हो जाता। कक्षा की संख्या कितना हो जाता है आपका? तो कक्षा संख्या आपका 3 होगा। कक्षा की संख्या आपका 3 हो जाएगा। आवर्त की संख्या 3 हो जाएगा। आपको फिर से हम निकाल देते हैं आपका, तो फास्फोरस पूछा तो 15 हो जाएगा। तो 2 के बाद कितना हो जाएगा आपका? 8 8 2 10 5 15 हो जाता है। तो पूछा गया संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? संयोजित इलेक्ट्रॉन आपका 5। आपका आंसर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। वही संयोजकता पूछेगा तो 8 में से 5 घटा देंगे तो आपका 3 हो जाएगा संयोजकता। कक्षा की संख्या आपका 3 हो जाएगा। आवर्त की संख्या भी आपका 3 हुई हो जाएगा आपका। आइए, पूछेगा आपका फास्फोरस की बात करते हैं। तो फास्फोरस में आपका 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्वेत एवं पीला फास्फोरस होता है। जो होता है वो अस्थाई होता है। बोलेगा श्वेत एवं पीला फास्फोरस, हड्डी में कौन सा फास्फोरस होता है? श्वेत एवं पीला फास्फोरस होता है। श्वेत एवं पीला फास्फोरस लहसुन की जैसी गंध देती है। और एक होता है अस्थाई फास्फोरस होता है, जो माचिस एवं बारूद में होता हो जाता है आपका। वह कौन सा फास्फोरस होता है आपका? लाल फास्फोरस भी कहते हैं उसे। यह गंधहीन होता है। अब इसका आंसर हो जाएगा 5। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है आपका? तो किसमें होता है आपका दोस्तों? इसमें होता है आर्गन में होगा। पूछेगा कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है आपकी? आर्गन गैस भरा जाता है। बल्ब में आपका आर्गन गैस भरा जाता है। बल्ब में आर्गन गैस है। सल्फर को बहुपरमाणुकता कहते हैं। सल्फर को आपका बहुत परमाणुकता भी कहते हैं। आपका आया फास्फोरस, ये हो गया पी से। फास्फोरस का संकेत क्या हो गया आपका? पी हो जाएगा आपका। पूछेगा अकारिय गैस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। अकारिय गैस कौन कौन सा आपका? हीलियम, लिथियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये सब क्या आपका अकारिय गैस है। इसे नोबल गैस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में है। क्वेश्चन में नंबर 5 में एक तत्व का परमाणु भार W है। एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या आपका N है।
इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? आपका n ही होगा। आइए आपको निकाल देते हैं। बोलेगा आपका ऊपर में आपका क्या होता है? परमाणु भार होता है। ऊपर में आपका परमाणु भार होता है, जिसको किससे संकेत करते हैं? डी से, W से किया जाएगा। और नीचे में होता है आपका परमाणु संख्या होता है। परमाणु संख्या होगा। इसको किससे संकेत करना? आपका n से करना है। तो आपका बोलेगा कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर में होता है। तो प्रोटॉन की संख्या पूछा है, तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? आपका n होगा। n होगा आपका, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6 में बोला गया यदि यदि क्रिस्टॉन की संख्या 36 है, क्या है? 36 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्या होगा? उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका बताए तो 2 8 8 18 से निकालिएगा तो आपका 2 8 18 8 होगा। 2 8 18 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 7 में है रदरफोर्ड के अल्फा कण का परिकर्णन। रदरफोर्ड के अल्फा कण का परिकर्णन का प्रयोग में दर्शाया है। क्या दर्शाया है? आइए देखते हैं। बोला क्या इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है? इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेशित होता है? नहीं, आपका अल्फा कण में आपका क्या होगा? नाभिक में आपका धन आवेशित होगा। क्या होगा? आपका धन आवेशित होगा। यह आपका क्या है? गलत है। नाभिक में परमाणु द्रव्यमान और धन आवेश को केंद्रित करता है। हाँ, धन आवेश को केंद्रित करता है। बोलेगा नाभिक में न्यूट्रॉन होता है? नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। आपका यह भी गलत है। बोला परमाणु की संख्या स्थान रिक्त होती है। हाँ, होती है। आपका 2 और 4 सत्य है। 2 और 4 सत्य है। पूछेगा अल्फा कण के परिकरण का प्रयोग जो होता है सोने के पत्थर से किया जाता है। सोने के पत्थर से किया जाता है। पूछेगा नाभिक में क्या कौन सा आवेश होता है? आपका धन आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एथिल एथिल एथेनोइड। एथिल आपका एथेनोइड, जिसको फार्मूला क्या है? CH3COO2H5 होता है कि एक नमूने के दो ऑक्सीजन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही कारण होगा? कौन सा आपका सही कारण होगा? तो इसमें जो होता है एथिल एथेनोइड में आपका क्या होगा? आपका इसमें दोनों में क्या होगा? आपका परमाणु बोलेगा कि कार्बन में क्या बोला है? 2 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे हो गया। तो इसमें बोला गया दोनों ऑक्सीजन क्या होगा? दोनों ऑक्सीजन परमाणु समस्थानिक होगा। दोनों ऑक्सीजन परमाणु समस्थानिक हो जाएगा। देख लीजिए, आपको बोलेगा कि 12 और 6 लेते हैं, एक लेते हैं 6 और 14 लेते हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा? आपका समस्थानिक हो जाएगा। समस्थानिक होगा। समस्थानिक संख्या या पूर्ण संख्या दोनों क्या होता है? समान होता है। समस्थानिक गुण क्या होता है? आपका समस्थानिक गुण समान होगा। देखिए, समस्थानिक गुण समान होगा, लेकिन भौतिक गुण क्या होगा? आपका अलग अलग हो जाएगा। भौतिक गुण आपका अलग अलग हो जाएगा। पूछेगा कार्बन 14 का प्रयोग किसमें करते हैं? आपका तो जीवाश्म में करते हैं। किसके करते हैं? जीवाश्म में करते हैं। पूछेगा आयोडीन का प्रयोग किसमें करते हैं? आपका तो घेंगा के रोग में, घेंगा रोग में। और आयरन का उपयोग आयरन का एनीमिया उपचार में, एनीमिया के उपचार में। यूरेनियम का किसमें? तो नाभिकीय रिएक्टर में। सोडियम को रक्त को थक्का लगाने में, रक्त को थक्का पता लगाने में। आर्सेनिक का आपका ब्रेन ट्यूमर के उपचार में, आर्सेनिक का आपका ब्रेन ट्यूमर के उपचार में। कोबाल्ट का उपयोग कैंसर में, कोबाल्ट का उपयोग कैंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपका बोला गया है थॉमसन थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है? थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में आपका कौन सा कथन आपका सत्य है? कौन सा कथन आपका सत्य है? यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से विपरीत मानता है। हाँ, आपका यह सत्य है। क्या है? सत्य है। बोले परमाणु में धन आवेश समान रूप से विपरीत माना जाता है। विपरीत मानते हैं। हंसिया भी आपका क्या है? सत्य है। बोला धन आवेशित के गोले में इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से होता है। यह भी आपका सत्य है। परमाणु के स्थायित्व के लिए इलेक्ट्रॉन को परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करता है, नहीं आकर्षित नहीं करता। यह आपका क्या गलत है? तो आपका सही होगा 1 2 3, 1 2 और 3 आपका सत्य होगा।
पूछेगा कि सबसे पहले परमाणु मॉडल किसने दिया था आपका, थॉमसन ही दिया था। किसने दिया था आपका, थॉमसन दिया था। उसके बाद आपका डाल्टन दिया था, उसके बाद आपका डाल्टन दिया था, उसके बाद आपका रदरफोर्ड, उसके बाद रदरफोर्ड, उसके बाद बोर दिया था, बोर दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 10 नंबर। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया था, क्या समझाया था आइए देखते हैं। बोलेगा इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम समझाया तो सही है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम आपका समझाया था। आपका स्थित अनुपात का नियम भी आपका समझाया था, स्थित अनुपात का नियम भी दिया था। आपका रेडियो एक्टिव का नियम दिया था, नहीं रेडियो एक्टिव का नियम आपका नहीं दिया था। गुणित अनुपात का नियम दिया था, यह सही है। आपका 1 2 4, 1 2 4 किसमें है आपका, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। यह जोसेफ बोलेगा स्थित अनुपात का नियम जोसेफ एफ प्राउस्ट ने भी का भी है, जोसेफ प्राउस्ट का भी है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है। परमाणु मॉडल का समय, परमाणु मॉडल के समय के साथ सुधार होता रहा है। निम्नलिखित परमाणु मॉडल में काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या बोले थे आपका, थॉमसन, सबसे पहले आपका आया था थॉमसन आया था। उसके बाद आपका क्या आया था, डाल्टन, उसके बाद डाल्टन, उसके बाद आपका रदरफोर्ड, उसके बाद आपका क्या था, रदरफोर्ड आया था। उसके बाद आपका क्या आया था, बोर आया था, बोर आया था। आइए सजाते हैं आपका। सबसे पहले आपका थॉमसन आया था तो 1 नंबर में हो जाएगा। उसके बाद डाल्टन, डाल्टन नहीं दिया गया तो रदरफोर्ड, तो 2 नंबर में आपका रदरफोर्ड आ जाएगा। तीसरा नंबर में आपका बोर हो जाएगा, तीसरा नंबर में आपका बोर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा इसका 2 1 3, 2 1 3 किसमें है आपका, 2 1 3 आपका है सी नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सर्वदा सही है आपका, सर्वदा आपका सही है। आइए देखते हैं। बोलेगा एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होता है। ये बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 में ही कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होता है आपका, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए आपको बता भी देते हैं, निकाल के दे देते हैं। ऊपर में क्या होता है आपका, परमाणु भार होता है, परमाणु भार होता है। नीचे में आपका क्या होता है, परमाणु संख्या होता है, संख्या होता है। और ऊपर में एस से संकेत करते हैं, नीचे में आपका जेड से। आपका बोलेगा क्या बोला आपका, तो बोलेगा आपका परमाणु न्यूट्रॉन निकालना, तो न्यूट्रॉन निकालना आपका परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या, परमाणु भार माइनस आपका क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका क्या है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिकतम होता है। परमाणुओं की संख्या अधिकतम होता है किसका, सल्फर का होता है, सल्फर का होता है। यह कैसा होता है आपका, गुलाबी कलर का होता है, गुलाबी कलर का। सोडियम कैसा होता है आपका, पीला होगा, पीला होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, वही आपका 13 नंबर में ही देख लीजिए। आपका पूछेगा सल्फर से आया तो रबर में सल्फर मिलाने को क्या कहते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं। और वल्कनीकरण जो होता है आपका उसमें प्रत्यास्थता क्या होता है, बढ़ता है, प्रत्यास्थता आपका बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर आपका है क्या, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रभावी, बोला है प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, कौन सा कथन आपका सही नहीं है। आइए देखते हैं। बोला गया यह संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन का कार्य करता है, करता है। यह एक समूह के नीचे की ओर जाने में घटता है, हाँ घटता है आपका। बोला ये यह आवर्त है, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता, यह भी बढ़ता। यह केवल नाभिकीय आवेश पर निर्भर करता नहीं, यह नाभिकीय और कक्षा दोनों पर निर्भर करता है। यही आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर आपका डी ही गलत है। धन आवेशित आयन, धन आवेशित आयन को हम क्या कहते हैं, धन आवेशित आयन को हम क्या कहते हैं आपको, केटायन, केटायन कहते हैं, या एनोड भी कहते हैं, या एनोड भी कहते हैं। वही ऋण आवेशित को क्या कहते हैं आपको, तो एनायन कहते हैं, एनायन या कैथोड कहते हैं, एनायन या कैथोड कहते हैं आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु हथियार
परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक क्या हो जाएगा आपका? यूरेनियम एवं प्लूटोनियम हो जाएगा, यूरेनियम एवं प्लूटोनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। पूछेगा कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया गया था यूरेनियम, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया था, और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया था आपको। 9 अगस्त को नागासाकी कब गिरा था? कब प्लूटोनियम गिराया था? कब? 6 अगस्त का 1945 को, और 9 अगस्त 1945 को गिराया था। यूरेनियम का उपयोग मंदक के रूप में करते हैं, यूरेनियम का उपयोग आपका किसमें करते हैं? मंदक के रूप में करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका किसमें? 17 नंबर देखिए, 17 नंबर में क्या बोला गया है? 17 नंबर में बोला गया है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन डैश पथ पर नाभिक के चारों ओर घूमता आपका, तो क्या हो जाएगा आपका? तो वृत्ताकार के पथ पर चारों ओर घूमता है, वृत्ताकार पर चारों ओर घूमता है। क्वेश्चन नंबर 18, बोहर की कक्षाओं स्थिर क्यों कहा जाता है? बोहर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है आपका? क्यों कहते हैं? आइए, बोलेगा कि उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा होता है, उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन में निश्चित ऊर्जा होता है। क्या होता है? निश्चित ऊर्जा होता है। बोलेगा बोहर की कक्षा में क्या होता है? स्थित रहता है, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित रहता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपका निश्चित रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, एक अल्फा परिकर्ण प्रयोग में कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। इसमें क्या पता चलता है? तो क्या पता चलेगा आपका? क्या पता चलता है? आइए देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर में देखते हैं। तो बोला गया परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत कम स्थानों में स्थित रहता है। परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत कम स्थानों में क्या रहता है आपका? स्थिर आपका रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया क्या? निम्नलिखित में से कौन सा गुण आपका संयोजकता के साथ बदल जाता है आपका? तो क्या हो जाएगा आपका? तुल्यांकिक भार हो जाएगा। तुल्यांकिक भार बराबर होता है आपका परमाणु भार बटा आपका क्या हो जाएगा? आपका संयोजकता हो जाएगा। तुल्यांकिक भार बराबर होता है परमाणु भार बटा संयोजकता होता है। दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक बार आप लोग फिजिक्स नहीं देखें तो फिजिक्स का वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि एएलपी एनटीपीसी में आपका टेक्नीशियन में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेगमेंट बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। धन्यवाद दोस्तों।